इराक के कसर के पास कार्गो शिप पर हमला। देयर यू गो, ये देखिए जरा बड़ी खबर, पनामा की शिप पर अज्ञात मिसाइल या ड्रोन से हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यूएस इजराइल के शिप एमएससी सरिस्का पर हमले के बाद विस्फोट। सुमेरा के पास और डिटेलिंग है कि ईरान की आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी। खबर तो आप ऑलरेडी देख रहे हैं। ये देखिए, ब्रिटिश एजेंसी ने दी शिप पर हमले की जानकारी। ईरान ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी हमले का लिया बदला। ये बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर यहां पर आइए जरा, ब्रेक करिए जरा। इस वक्त के बीच ईरान ने ओमान सी में अपने शिप पर हमले का लिया बदला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। आईआरजीसी ने शिप पर क्रूज मिसाइल से हमले का किया दावा। यूएस इजरायली स्वामित्व वाला शिप एमएससी सरिस्का पर हमला। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और ये ईरान की मीडिया ने खुद ही वीडियो रिलीज किया है। ये भी मैं आपको बता दूं। होर्मुज में ईरानी नेवी की फास्ट बोट से पेट्रोलिंग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे सहयोगी सुमेरा खान मेरे साथ है। सुमेरा, बहुत बड़ी खबर है, हालात चिंताजनक हैं। ईरान की स्ट्रैटेजी क्या है? दे आर रिप्लाइंग इन द सेम टोकन, लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि अब हम एक डेडलॉक पर आ चुके हैं? निशांत, डेडलॉक बिल्कुल दिखाई दे रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लगता है कि बार बार कोशिश कर रहे हैं। उनके सामने एक ऐसा दुश्मन है जिसे वो हरा नहीं पा रहे हैं या उसके साथ वो डील नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके एक एलाय हैं, वो भी उनकी नहीं सुन रहे हैं। जिस तरह की बात और देखिए, ये जो एक्सियोस के हवाले से खबर सामने आई है उसको दोनों तरफ से डिनाई भी किया जा रहा है। यानी इजराइल की तरफ से डिनाई किया जा रहा है कि हीटेड कॉन्वर्सेशन जरूर हुई, टेंस कॉन्वर्सेशन जरूर हुई, लेकिन इस तरह की बात नहीं हुई। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मैं होर्मुज की स्ट्रैटेजी इनसे समझना चाह रहा हूं। कल ईरान पर हमला हुआ, आज ईरान ने जवाब दिया है। ये वही चीजें दिखाई दे रही है सुमेरा जो बाब अल मंदेब में हमने देखा था। निशांत, ईरान तो लगातार ये कहता रहा है, आईआरजीसी का जो हेडक्वार्टर है उनकी तरफ से भी ये बयान दिया गया है कि अगर आप हमला करेंगे तो हम जवाब देंगे, जैसा आप हमला करेंगे हम उसी तरह से जवाब देंगे। साथ ही ये जब वो कह रहे हैं कि हम बातचीत अब आगे नहीं करेंगे क्योंकि आप लेबनान पर हमला कर रहे हैं, लगातार इजराइल कर रहा है, वो जब तक नहीं रुकेगा, यानी जो सीज फायर है उसको फिर वो उनकी तरफ से माना नहीं जाएगा। वो कह रहे हैं कि सीज फायर सब फ्रंट पर होना चाहिए, यानी आप सीज फायर का पालन ही नहीं कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर वो यूनाइटेड नेशंस भी गए हैं और इसी मुद्दे को लेकर वो साफ करें कि अगर हमला होगा, अगर किसी भी तरह का खतरा महसूस होगा तो फिर वो जवाब नोटेड। सुमेरा, बी विद मी। एक बार जरा मल्टी विंडो पर आइए, उसके बाद 3 विंडो में मुझे सुमेरा और मनीष को दिखाइएगा। ये देखिए आज की सबसे बड़ी खबर, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। ईरान के नियंत्रण में पूरा होर्मुज स्ट्रेट। ब्रेक करिए। मुश्तबा के सलाहकार मोहसिन रिजाई की वार्निंग, समुद्री नाकाबंदी जारी रहने नहीं देंगे। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। और समुद्री रास्ता बंद करने की धमकी दी है जहां से 12% ऑयल जाता है। 12%, 20% ऑलरेडी बंद है। ये देखिए, होर्मुज के बाद बाब अल मंदेब को बंद करेगा ईरान। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। आईआरजीसी से जुड़ी तस्नीम न्यूज एजेंसी का बड़ा दावा, यमन के हूती विद्रोहियों को हमले शुरू करने का आदेश। बड़ी खबर, अमेरिका के साथ परोक्ष बातचीत से इनकार। ये देखिए, आइए जरा इस वक्त बिग बॉल पर मैं दिखा रहा हूं चीजें जो हैं दे आर एक्चुअली स्पिनिंग अराउंड। जूम इन नहीं करना है, मैं सिर्फ अपने दर्शकों को मैप दिखाऊंगा। ये देखिए, ये है बाब अल मंदेब का मैप, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ये बल्कि ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, ये है बाब अल मंदेब। इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखें, प्लीज स्टिकर पे खबर ऑन रखिए हमारी। ये देखिए, ये है बाब अल मंदेब। 20% यहां से जाता है और 12% यहां से जाता है। हो गया कितना? 32%। यहां पर अमेरिका को ओवरवेल्म वो पिछले साल कर चुके हैं। यहां पर ऑलरेडी अमेरिका परेशान है, ट्रंप पैनिक में है क्योंकि अमेरिका में फ्यूल के दाम बढ़ रहे हैं, उनको अपने रिजर्व्स खाली करने पड़ रहे हैं। ये देखिए, जंग के बीच ईरान ने अब नए मोर्चे खोलने की बड़ी रणनीति अपनाई है। ये देखिए जरा आगे की कहानी देखिए। होर्मुज की पूर्ण नाकेबंदी के साथ बाब अल मंदेब को घेरने की तैयारी। ईरान के कहने पर कमर्शियल जहाजों को निशाना बना सकते हैं हूती। इजराइल और उसके मददगार देशों को सजा देने के लिए बड़ा फैसला। इस खबर को आगे लेके जाते हैं। अगली खबर, ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, अंसारुल्लाह का युद्ध में उतरने का ऐलान। ब्रेकिंग और शॉट, इजराइल के खिलाफ सीधी जंग लड़ने का दावा। ये देखिए, हिजबुल्लाह को मैदान में अकेले नहीं छोड़ेगा यमन। बड़ी खबर, हूती ने कहा है। फ्लोर पर आइए विजय नितिन, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लेंगे और वॉल लेंगे पहले वाली। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह के साथ हूती लेबनान के समर्थन में किसी भी वक्त मैदान में उतर सकते हैं यमन के लड़ाके। बड़ी खबर, हूती संगठन अंसर अल्लाह ने हिजबुल्लाह के समर्थन का ऐलान किया। यमन की सरकार लेबनान को इजरायली हमलों के आगे अकेला नहीं छोड़ेगी।